दोस्तों, अगर क्या होगा, आप भी अपनी ऑनलाइन जॉब सर्च कर रहे हैं गूगल में या जगह-जगह जाकर आप अपना डाटा डालते हो और एक ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जॉब आप लोग सर्च कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का जॉब सर्च कर रहे हैं। आप जॉब सर्च करने निकलते हैं, आपको जॉब का ऑफर भी मिल जाता है और आपको डॉक्यूमेंटेशन आप अपने दे देते हैं, आधार कार्ड दे देते हैं या आपकी बैंक डिटेल दे देते हैं। उसके बाद आपको आ जाए पुलिस का एक लीगल नोटिस इस तरीके का और आपसे कहा जाए कि भैया आपने कुछ गलतियां की है उस जॉब में और आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, अदरवाइज ये पुलिस थाने आकर आपको ये चीजें सही करनी होगी। अब ये बताइए, जो जॉब सर्च करने वाले लोग होते हैं वर्क फ्रॉम होम या अदर, वो 18 से लगभग अगर आप देखेंगे 35 साल के बीच में होते हैं। ऐसे बच्चों को अगर आप ये नोटिस दिखाएंगे, एक सरकारी दस्तावेज दिखाएंगे, तो वो तो डर ही जाएगा। तो ये बड़ा स्कैम चल रहा है और स्कैम से आप किस तरीके से बच सकते हैं, किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं, अगर इस तरह का कोई लीगल नोटिस पहुंचा दे तब आपको क्या करना है। एक भी रुपए आपको किसी को नहीं देना है और लीगल नोटिस भी काम नहीं करेगा। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ऑनलाइन जॉब आज कोई कौन सर्च नहीं करता है। इस बेरोजगारी के दौर पर अगर आप देखेंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन जॉब सर्च करते हैं। अब क्या होता है, ऑनलाइन जॉब में बहुत टैलेंट की आवश्यकता होती है। जैसे ये देखिए, ये महानुभाव को भी कुछ इस तरीके का एक नोटिस प्राप्त होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं और इसमें से एक केस मेरे सामने आया है। देखिए, ये सर है, ये ऑलरेडी पुलिस में है और ये भी उसी केस के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो केस हमारे सामने आया है। देखिए, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है, जिस वजह से ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। अगर आपके साथ ऐसा हो गया है तो कैसे आप उससे बाहर निकलेंगे, ये है। तो ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके काम को सराहना चाहिए हमें। देखिए क्या हो रहा है, ये डाटा एंट्री है, सब देख रहे हैं यहाँ पे डाटा एंट्री। देखिए क्या होता है, डाटा एंट्री एक ऐसी जॉब होती है जो 10वीं के बाद भी बच्चा कर सकता है। थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज है तो डाटा एंट्री कर सकता है ना। 12वीं पास है, 10वीं पास है तो डाटा एंट्री कर सकता है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। अब देखिए, डाटा एंट्री में क्या होता है, ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपके पास पहुंचाते हैं और उस डॉक्यूमेंटेशन जो आपके पास पहुंचाएंगे उसे आपको फॉर्म को फिलअप करके आपको देना पड़ता है। उसके बदले में कुछ पैसे आपको मिल जाते हैं, इसे कहते हैं डाटा एंट्री। जब ऐसी किसी जॉब का ऑफर आएगा, जो जॉब के लिए परेशान है, तो वो मना थोड़ी ना करेगा कि यार घर में कंप्यूटर है, वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है या इंटरनेट सिम में तो है, हम लोग तो डाटा एंट्री करके पैसे कमाएंगे घर में रहकर और कुछ पैसे भी आ जाएंगे जो हमारी पढ़ाई में, स्टडीज आदि में काम आएंगे। अब बच्चा ये सोचकर क्या करता है, ये चीजें एक्सेप्ट कर लेता है। अब ये स्कैम देखिए कहां से चालू होता है और कैसे ये पूरी वारदात अंजाम लेती है, इसके ऊपर पूरी बात करेंगे। आइए देखिए क्या होता है। जैसे आप जॉब ढूंढते हो तो जॉब ढूंढने के लिए गूगल में आप सर्च करते हो या बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स होती है गूगल में जो जैसे naukri.com है, जैसे आप देखेंगे लिंक्डइन है, जैसे इंडीड है। इसमें आप अपना रिज्यूमो, अपना बायोडाटा आदि आप क्या करते हैं, डालते हैं। वहां से ये लोग इंफॉर्मेशन पहले आपकी ले लेते हैं कि भैया आप जॉब सर्च कर रहे हो। फिर क्या करते हैं, याद रखिएगा, ये जो स्कैम चलता है ज्यादातर ये व्हाट्सएप में, टेलीग्राम पे, फेसबुक में और इंस्टा में चलता है। सबसे ज्यादा जो इसके केसेस होते हैं व्हाट्सएप में होते हैं, दूसरे नंबर में आता है फेसबुक, तीसरे नंबर में आता है टेलीग्राम। याद रखिएगा, तीनों जगह ये स्कैम हो रहा है। अब आप सोचिए, आपने जॉब सर्च की, या अपना बायोडाटा जहां भी आपने डाला वहां से ये इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि ये बंदा जॉब सर्च कर रहा है और इसे नौकरी की जरूरत है। अब इस बंदे को टारगेट किया जाए। अब उसने आपका बायोडाटा निकाल लिया कि भैया आप इस प्रकार की जॉब सर्च कर रहे हो, आप डालोगे ना किस प्रकार की जॉब है, क्या क्वालिफिकेशन, आपका बताएगा कि आपका क्वालिफिकेशन ये है, वहीं से देख के बताएंगे वो। आपका जॉब ये सर्च कर रहे हो, आपको क्या, आपको जॉब चाहिए, तो आप बोलोगे यस चाहिए। तो आपके पास सबसे पहले एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, और उस मैसेज को बड़े अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। उस मैसेज को क्या किया गया है, बड़े अच्छे से तैयार किया गया है। याद रखिएगा, उसमें बड़े बड़े लोग भी नहीं पहचान पाएंगे कि भैया ये फेक है। याद रखिएगा, ऐसा व्हाट्सएप मैसेज आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, आप एग्रीमेंट की बात की जाएगी, जहां पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे कैसी बात होती है व्हाट्सएप में, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैंने डायरेक्टली उसके स्क्रीनशॉट पढ़े हैं सारे, मैं आपको डिस्प्ले नहीं करा रहा हूँ उनका नाम। अब देखिए क्या होता है, ये एक अच्छे सा मैसेज पहुंचाएंगे बड़ा अच्छे से मिलाकर कि आपका रिज्यूमे चाहिए, आपकी बैंक डिटेल्स चाहिए, आपकी एक आईडी लगेगी,
है ना, वेरिफिकेशन के लिए सारी चीजें होगी। अगर आप एक ही कंप्यूटर का इस्तेमाल कर पाएंगे, दूसरा कंप्यूटर में आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। जॉब टाइम पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जॉब जैसे ही खत्म होगी आपको लॉग आउट करना पड़ेगा, और आपको बहुत सिंसियर होकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि गलतियां हम लोग वेयर नहीं करेंगे। और ये कहते हैं अगर गलतियां आपसे हो जाती है तो कुछ गलतियां हम माफ करेंगे, पर कुछ गलतियों के बाद ज्यादा आप गलती करते हैं तो आप जो काम कर रहे हो उसका पैसा आपको नहीं दिया जाएगा, डिडक्शन कर लिया जाएगा। और गलतियों के कारण अगर आप ब्लॉक कर दिए गए तो उसमें आपको यहां पर उस ब्लॉकिंग खोलने के लिए आपको यहां पर क्या होगा भैया, कुछ पैसे देने पड़ेंगे। जैसे उन्होंने शायद मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी पहुंचाई हुई थी, जैसा कि मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूं। उन्होंने जो रिकॉर्डिंग मेरे पास पहुंचाई हुई है स्कैम की, वो भी आप सुनने का प्रयास करिएगा। हालांकि मैंने शायद ब्लॉक नहीं किया होगा, तो चलिए ये देखिए, इस बच्चे ने पहुंचाई है। It's a project of 700 forms that you have to complete in 6 days. हिंदी में सुनते हैं इसको गुरु जी। In these forms you क्या होगा, पहला कि आपको 6 दिन में जो है ये काम कंप्लीट करना ही करना है। दूसरा, जिस सिस्टम पे लैपटॉप या पीसी पे आप वर्क स्टार्ट करोगे उसी पे ही आपको फिनिश करना है। काम के बीच में आप जो अपना सिस्टम है वो चेंज नहीं कर सकते हो। और तीसरा ये होगा कि जब भी आप वर्क करने बैठ रहे हो, लॉग इन कर रहे हो, अगर आपको वर्क नहीं करना है, फॉर एग्जांपल आपने 20 मिनट्स वर्क किया, आपको ब्रेक चाहिए या आपको कहीं जाना है, तो आप पहले आईडी लॉग आउट करोगे, देन आप शट डाउन करोगे। अगर आप इन 3 चीजों का ध्यान नहीं रखते हो तो फिर आपकी जो है आईडी वो ब्लॉक हो जाएगी। देन दूसरी आईडी जनरेट करवाने के लिए आपको 4000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। 4000 इसके बाद हम आपको दूसरी आईडी जनरेट करके प्रोवाइड करेंगे। बट ये जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा 4000 का, ये आपके 6 डे की जो सैलरी आपको प्रोवाइड होगी उसमें ऐड ऑन करके आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ओके, बाकी अगर सर आप इस वर्क के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इस पे मुझे सेम व्हाट्सएप पे अपना एक ईमेल आईडी जो कि आप यूज करते हैं जिसपे आपको वर्क प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, एंड सेकंड, आपका कोई भी एक आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें आपका एग्जैक्ट एड्रेस चलिए इतना बहुत है। देखिए आपने देखा कि इस तरह से अब बच्चों को क्या हो रहा है, ये लोग मैसेज कर रहे हैं। अब देखिए ये मैसेज में होता क्या है, ये देखो कितना प्रोफेशनल तरीके से आपको बता रहे हैं कि भैया क्या क्या चाहिए। या आपने अगर शटडाउन इनकी आईडी को लॉग आउट नहीं किया और शटडाउन हो गया आपका, तो भैया 4000 रुपए की आपको पेनल्टी पड़ेगी। अब देखिए ट्रैप कैसा होता है और ये ट्रैप कैसे काम करता है उस चीज के ऊपर बात करते हैं। ये ट्रैप काम कैसे कर रहा है उस चीज के ऊपर हम बात करेंगे। चलिए इन्हीं का थोड़ा लेते हैं डाटा एंट्री को। अब देखिए क्या हो रहा है, ट्रैप कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक आपको लेकर जा रहा है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, आपका डाटा इन्होंने देख लिया है। कहां देख लिया है, जहां पे आपने गूगल में कुछ वेबसाइट में डाला हुआ है वहीं से लीक हुआ है और इनके पास आ गया है। अब इन्होंने उसके आधार पे आपको मैसेज कर दिया है। कहां पे कर दिया, व्हाट्सएप में कर दिया है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भैया 700 फॉर्म भरना है, 700 फॉर्म भरना है और एक फॉर्म के आपको मिलेंगे भैया 25 रुपए। कितने मिलेंगे, 25 रुपए मिलेंगे। अब ये बताइए किसी को बोलो कि भैया 700 फॉर्म मिलेंगे और एक फॉर्म को भरने में ज्यादा से ज्यादा आपको 2 मिनट से लेकर 5 मिनट का समय लगेगा, मतलब आप 25 रुपए कमा लोगे और 700 फॉर्म भरोगे आप तो लगभग 17,000 रुपए के आसपास की ये वैल्यू हो जाती है। 6 दिन में आपको काम करना है, 6 दिन में 17,000, फिर 6 दिन में 17,000, फिर 6 दिन में 17,000, फिर 6 दिन में 17,000, मतलब 1 महीने में यार लाखों कमा लिए आपने। तो इतना आसान है डेटा एंट्री में इतना पैसा कमाना। अब इतना लुभावना ऑफर किसी को देंगे ये, ठीक है। और इस तरह की बात करेंगे तो भैया बच्चा छोटा उम्र का है, 18 से 25 वाला, वो फंस ही जाता है। अब आप सपोज करिए फंस गए। अब आपने क्या किया, ये लुभावना ऑफर आपने ले लिया, ठीक है, और आपने क्या किया, उसे अपना एक आईडी प्रूफ दे दिया, ठीक है, उसे अपनी बैंक डिटेल दे दिया। जब भी तो पेमेंट सेंड करेगा बैंक डिटेल तो देनी पड़ेगी, नहीं तो पेमेंट कैसे आएगी, पेमेंट ही नहीं आ पाएगी। तो बैंक डिटेल देना आवश्यक हो जाता है। तो आप उस केस में आईडी प्रूफ दोगे, बैंक डिटेल्स दोगे और उनका काम भी आप ले लोगे और काम चालू कर दोगे। अब आपको ये आईडी प्रूफ लेने के बाद आपका सारा कुछ क्रिएट हो गया। अब आपको ये लोग 700 फॉर्म दे भी देंगे। क्या करेंगे, 700 फॉर्म दे भी देंगे आपको। 2 तरह के फ्रॉड है इसमें, दोनों समझाऊंगा। ये 700 फॉर्म आपको दे देंगे, आप अपने घर में मेहनत से काम करना चालू कर दोगे कि यार मैं कोई गलती ना करता हूं, 25 रुपए मिल रहे हैं, बार बार चेक करोगे, हर फॉर्म को चेक करके आप यहाँ पे सबमिट करोगे। 2-4 दिन काम करोगे, बड़ा अच्छा लगेगा। तीसरे चौथे दिन क्या होगा, आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। कुछ भी रीजन बताकर आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा, कुछ केसेस में ये भी होता है कि ये थोड़े पैसे दे भी देते हैं ताकि उसे बिल्कुल विश्वास हो जाए।
याद रखिए। और बहुत सारे केसेस में कुछ भी नहीं देते हैं। तो यहाँ देखिए क्या होगा, आपने ये मान लेते हैं कि 100 फॉर्म आपने भर दिया या 150 फॉर्म आपने भर दिया। इन लोग ट्रैक करते रहते हैं, आपका डाटा वेबसाइट में ट्रैक होता रहता है कि भैया बंदा ने 150-200 फॉर्म भर दिया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 150-200 फॉर्म आपने भर दिया। अब इसके बाद ये कुछ भी रीजन बताकर आपकी आईडी क्या कर देंगे भैया, ब्लॉक कर देंगे। अब ब्लॉक को ओपन करने के लिए आपसे कहेंगे कि 4,000 रुपए लगेंगे। कितने लगेंगे? 4,000 रुपए लगेंगे। अगर 4,000 रुपए आप नहीं देते हो तो डेफिनेटली आपके अगेंस्ट कोई कार्रवाई की जाएगी, कोई एक्शन ली जाएगी। ये इनका एक तरीका है। और आप कितने ही अच्छा काम कर लो, आपकी आईडी ब्लॉक होना निश्चित है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से बात किया है जो इस ट्रैप में फंसे हुए हैं, वो मेरे छात्र ही हैं और उनका अनुभव लेकर आपके साथ में जुड़ा हुआ हूं। अब देखिए क्या हो रहा है, ये 4,002 अर्थात आपकी आईडी भी ब्लॉक, और आपने ये 200-250 जो फॉर्म भरे थे इसका मेहनत भी आपका पानी में गया। अब बच्चा ये फंस गया कि भैया ये 4,000 रुपए देना है, नहीं तो मेरी आईडी ब्लॉक भी हो गई और मेरे ऊपर कार्रवाई भी होगी। अब बच्चा ये बोल रहा है कि सर ये 250 फॉर्म भरा है, मैंने 700 में कंप्लीट कर दे रहा हूँ, जब आप मुझे 17,000 रुपए की सैलरी देंगे उसमें से 4,000 रुपए काट लेना। तो ये बंदी क्या बोल रही है कि भैया 4,000 रुपए नहीं, पहले आपको 4,000 रुपए देना, 17,000 तो बाद में आएंगे। जब आप आएंगे तो आप रख लेना, अभी तो आप 4,000 पे कर दीजिए, जब आपकी सैलरी आएगी तो हम उसमें प्लस करके इसे रिफंड कर देंगे। दिमाग देख रहे हो इनका आप। अब इसमें भी बच्चे कई फंस जाते हैं, कई बच्चे 4,000 डाल देते हैं, उनके पास होते हैं तो कई के पास नहीं होते, तो इधर उधर दोस्तों से मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये चीजें भी एक बड़ा स्कीम बन रही है कि डाटा एंट्री में खासकर से बन रही है, कि यहाँ पे क्या होता है, किसी प्रकार की एक स्पेसिफिक स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे दूसरा स्कीम क्या है, कई कंपनीज ऐसी है जैसे कि 700 फॉर्म आपको भरवा लेगी, उन्हें इस फॉर्म भी जेन्युइन है, दूसरे से कॉन्टेक्ट करके रखे हुए हैं, आप 700 फॉर्म भर देंगे आप, और उसके बाद कंपनी गोल हो जाएगी। आपकी 700 फॉर्म की 7 दिन की मेहनत गई पानी में। अब इसके बाद कंपनी आपके कुछ फॉल्ट निकालेगी, कुछ गलतियां निकालेगी फॉर्म में, और कहेगी कि भैया आप काम अच्छा नहीं कर रहे हो, इसलिए आप काम बंद कर दीजिए। तो ये 700 फॉर्म अगर भर भी दिया आपने तो कंपनी उसको यूटिलाइज कर लेगी, है ना, उसका इस्तेमाल कर लेगी, पर आपको पैसे नहीं देगी। तो टोटली अगर देखें तो ये 90% फ्रॉड होते हैं, 10% कहीं सही हो सकते हैं। डाटा एंट्री के जो भी केसेस आए हैं 90% केसेस कैसे हैं, फ्रॉड हैं। इन फ्रॉड से बचना आपको बेहद जरूरी है। अब देखिए क्या होता है, इन लोग यहां भी नहीं रुकते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब आपको डराने के लिए 4,000 रुपए आप जब नहीं देंगे तो आपको इस तरह का एक लीगल नोटिस पहुंचाया जाता है। इस तरह का एक लीगल नोटिस पहुंचाया जाता है जहां पे स्टाम्प होता है, मैंने 100 रुपए का लगाया, या 1,000 रुपए 10,000 रुपए का लगा के पहुंचा देते हैं। अब कोई भी बंदा समझेगा 10,000 रुपए का स्टाम्प पेपर लगाया तो यार तो गवर्नमेंट की एक्शन हो गई है, एफआईआर हो गई है, रिपोर्ट हो गई है, ऐसा बना के पहुंचाते हैं कि भैया थाने में आपकी एफआईआर हो गई है, इतने इतने बजे आपको पुलिस के सामने हाजिर होना है, और आपने 4,000 रुपए क्यों नहीं दिए इसे बताना है, और अब ये एफआईआर कैंसिल नहीं हो सकती है, आप इस एफआईआर में आइए और थाने में करिए। अब आपको ये देख के आपके भैया तो अक्के बक्के गोल हो जाते हैं कि यार थाने में एफआईआर हो गई, मैं बच्चा हूं, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, मम्मी पापा अलग पीटेंगे, तो आप यहाँ फंस जाते हो, आप जुगाड़ करने लग जाते हो 4,000 रुपए का। पर ये वहां तक सीमित नहीं होता। अब ये कहेंगे कि भैया इस एफआईआर को अगर बंद करना है ना, अगर इसको बंद करना है, इसे क्लोज करना है, तो कम से कम आपको 50,000 1 लाख रुपए के आसपास देने पड़ेंगे। जब आप 50,000 1 लाख रुपए देंगे तब हम इसे बंद कर सकते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अरेंज करना चालू कर देते हैं, और कुछ लोग डाल भी देते हैं उनके अकाउंट में 50,000 1 लाख। अब जो बंदे अरेंज नहीं कर पाते हैं वो हो जाते हैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में, और सोचने लग जाते हैं क्या है क्या नहीं, क्या करें, पुलिस ना आ जाए घर में। देखिए एक्चुअल क्या होता है, ये जो होती है, जो आपके पास ये डॉक्यूमेंट पहुंचाया जाता है, ये पहले से फेक होता है। उल्टा अगर आप पुलिस की कंप्लेंट की धमकी इनको दोगे ना तो यही भाग जाएंगे आपके पास, नजर नहीं आएंगे। अगर आप ये कहोगे कि यार हम आपकी कंप्लेन करने जा रहे हैं, आपकी कंपनी की कंप्लेन करने जा रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा धमका सकते हैं, पर ये खुद ही गोल हो जाएंगे, उसके बाद आपका कॉल आना इनको बंद हो जाएगा। तो देखिए जब भी ऐसी गतिविधियां होती है इनसे डरने की जरूरत नहीं है। कोई एफआईआर नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि ये पुलिस के पास क्या जाएंगे, ये तो पहले ही फ्रॉड है ना। ये साइबर सेल में क्या जाएंगे, ये तो पहले ही फ्रॉड है। आप इनकी कंप्लेन करिए साइबर सेल में, है ना। साइबर सेल का नंबर आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, उसे निकालिए गूगल से और इनकी कंप्लेन डालिए आप लोग साइबर सेल में, इनका नंबर दीजिए, इनकी जो व्हाट्सएप चैट है वो दीजिए,
ये आपको ब्लॉक, साइबर सेल इनके ऊपर एक्शन लेगा। इस तरह के जो लीगल नोटिस पहुंचा रहे हैं 8,000, 10,000, 20,000 का, ये सारे बकवास है, सारे फेक हैं। इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, इनकी झांसे में बिल्कुल ना आए। आप इनको कह दो भैया आपको जो करना है करिए, हमने उल्टा आपकी साइबर सेल में और एफआईआर दर्ज कर दी है। ये आप इन्हें बताएंगे, ये खुद शांत हो जाएंगे, आपका पैसा भी बच जाएगा, आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा और आप सुरक्षित निकलेंगे वहां से। तो इस तरह के जो भी स्कैम्स हो रहे हैं उनसे सावधान रहें, अलर्ट रहें, आप भी सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को भी करें। कोई ऐसा काम करने की सोच रहा है तो डेफिनेटली वीडियो उस तक शेयर करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही था। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।